समुद्र मंथन। लक्ष्मी जी का जन्म। पुलस जी कहती है, हे भीष्म, इस रीत से सब तीनों लोग पराक्रम रहित अत्यंत निश्रिक हो गए। तो दैत्यों ने देवताओं के ऊपर बड़े बल का उद्योग किया। यहां तक कि दानव दैत्यों ने सब देवताओं को जीत लिया। इससे अग्नि देवता को आगे कर इंद्रादि देव ब्रह्मा जी की शरण में गए। जब दैत्यों के सब वृतांत देवताओं ने कहे तो ब्रह्मा जी सब देवगणों से बोले। वह सब देवताओं को संग ले क्षीर समुद्र के उत्तरी किनारे पर गए। उन्होंने श्री विष्णु भगवान की स्तुति करके कहा कि उठिए, देवताओं का कल्याण कीजिए। आपके बिना इन देवताओं को दानवों ने बार बार जीता है। ऐसा सुन भगवान पुंडरीकाक्ष पुरुष पुरुषोत्तम विष्णु जी देवताओं को अपूर्व रूप निश्रिक धारण किए देखकर उनसे बोले कि हे देवताओं, हम आप लोगों का तेज बढ़ाएंगे। अब हम वह उपाय बताते हैं जो आप लोगों को शीघ्र ही करना चाहिए। वह ये है कि आप लोग जाएं, पहले दैत्यों से मिलें, उनको संग लें, सब औषधियां क्षीर समुद्र में डालें, फिर मंदराचल को मथानी बनाएं, वह वास की नाक को मथानी में बांधकर खींचने की रस्सी बनाएं, समुद्र मथ कर उसमें से अमृत निकालें। सहायता हम भी करते रहेंगे। दैत्यों को केवल समझाएं बुझाएं, सामान्य फल भोग कराएंगे और तुम लोगों को अमृत पान कराएंगे। और जो पदार्थ समुद्र मथने पर अमृत निकलेगा वह तुम्ही लोगों को हम पिलाएंगे। उससे आप लोग बली हो जाओगे। हे देवताओं, हम वैसा ही उपाय करेंगे जिससे तुम्हारे शत्रु अमृत न पाएंगे, केवल क्लेश के ही भागी होंगे। जब देवताओं के देवता श्री विष्णु भगवान जी ने देवताओं से ऐसा कहा तो उन लोगों ने दैत्यों से मिलकर क्षीर समुद्र मथने का उपाय किया। प्रथम तो देवता और दैत्यों ने पर्वतों पर जाकर सब औषधियां लाई और क्षीर सागर में छोड़ी, जो सागर शरद ऋतु के चंद्रमा के समान प्रकाशित था। फिर मंदराचल को मथानी व वासुकी नागराज को उसमें बांधकर खींचने की ज्योति बनाकर शीघ्र ही अमृत मथने लगे। श्री भगवान विष्णु जी ने युक्ति से देवताओं को वासुकी की पूंछ की ओर लगाया, वह दैत्यों को मुख की ओर। इससे उसके अग्नि समान श्वासों से बहुत दैत्य लोग झरस गए। वह सब दैत्य तेजो रहित हो गए, क्योंकि जो जो नागराज के श्वास निकलते थे दैत्यों के बहुत लगते थे, जिससे कि वे मुख की ओर थे। देवताओं की ओर जो गर्मी पहुंचती थी, विष्णु भगवान की आज्ञा से पूंछ की ओर मेघ जल बरसाते थे। इससे देवता लोग शीतल रहते। उस क्षीर समुद्र के बीच में वेदवादियों में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा जी व महातेजस्वी महादेव जी कच्छ रूपी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े थे। उनमें परम तप ब्रह्मा जी तो अपने हाथों से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े थे, वह महादेव जी वासुकी नाग को पकड़े थे। इस प्रकार मथते थे। वह देवता दैत्यों के बीच में कच्छप रूप धारण किए विष्णु भगवान आप मंदराचल के नीचे बैठे, अपनी पीठ पर उसे आड़े थे कि नीचे को न चला जाए। और श्री भगवान अपने तेज से देवताओं का बल बढ़ाते जाते थे, जिसमें उनका चित्त प्रसन्न बना रहे, क्षीर सागर मथने से ऊब ना जाए। इस रीत से देवताओं दैत्यों के मथने पर क्षीर सागर से सबसे प्रथम कामधेनु गाय निकली, जो कि देवताओं से पूजित हुई। उसे देख देवता दैत्य सब बहुत प्रसन्न हुए। वह उसके तेज से सबके तेज कुछ कुछ हत हो गए। इससे वे दोनों बड़े विस्मित हुए। वह स्वर्ग में सिद्ध लोग कहने लगे कि यह क्या पदार्थ है। इतने वारुणी देवी मदरा उत्पन्न हुई, जिसके मद से नेत्र घूम रहे थे। वह पद पद पर घूम घूम गिरती थी। केवल एक ही सूक्ष्म साड़ी ऊपर नीचे ओढ़े पहनी थी। सिर के बाल सब खोले थी। नेत्र लाल लाल हो रहे थे, मारे नशे के घूमे जाते थे। प्रथम देवताओं की ओर गई, परंतु अपवित्र मानकर उन लोगों ने उससे ग्रहण नहीं किया।
तब दैत्यों की ओर गई। उसने कहा, दैत्यो, तुम हमको ग्रहण करो, हम तुमको बहुत बल देंगी। तब दैत्यों ने उसे ग्रहण किया। इसी से उनका असुर नाम पड़ा, क्योंकि नहीं पाई सुरों ने जिसे उसे पाया, जिन्होंने वे असुर हुए। तदनंतर कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसे पारिजात भी कहते हैं। वे देवताओं की नंदन नाम वन में लगाया गया। उसके पीछे रूप, उदारता आदि गुणों से युक्त अप्सराओं के गण उत्पन्न हुए। ये अप्सरा 60 करोड़ हुई। देवता दैत्य दोनों की सामान्य स्त्रियां हैं। इनके सिवाय जो अन्य कोई पुण्यात्मा मनुष्य है, वे अपने पुण्य से स्वर्ग आदि में जाते हैं, तो उनकी भी वे ही स्त्रियां होती हैं। इसके पीछे चंद्रमा समुद्र से निकला, जो कि देवताओं को प्रीतिदायक हुआ। उसे महादेव जी ने मांगा। वह कहा कि यह हमारे जटा को भूषित करेगा, इसे हम लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत अच्छा, यह महादेव जी के ही अंगों का भूषण हो, इसे यही लें। उसके पीछे अति भयंकर कालकूट नाम का विष निकला। उससे दानव देवता सब अति पीड़ित हुए। वह ब्रह्मा आदि सब देवता भी पीड़ित हुए। तब महादेव जी ने उसे पान कर लिया। उसके पीने से महादेव जी का गल श्याम रंग का हो गया। इससे उनका नीलकंठ एक नाम हुआ। इसके पीछे हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए श्वेत वस्त्र धारण किए धन्वंतरी जी समुद्र से निकले। इन वैद्यराज धन्वंतरी जी के दर्शन से देवता दैत्य सब बहुत प्रसन्न हुए कि अब क्या, अब तो अमृत पान किया। तदनंतर उच्च शिवा नाम अश्व व ऐरावत नाम गज दोनों समुद्र से निकले। इसके पीछे उसी क्षीर सागर से प्रफुल्लित कमल हाथ में लिए अति शोभावती प्रसन्न मुखी लक्ष्मी जी निकली। महर्षि लोगों ने श्री सूक्त नामक वैदिक स्तोत्र से तब उनकी बड़ी भारी स्तुति की। विश्वावसु आदि गंधर्व उनके आगे गान करने लगे। घृताची आदि अप्सरा उनके आगे नाचने लगी। गंगा आदि सब नदियां स्नान करने के लिए जल ले लेकर आईं और खड़ी हुई। दिग्गज लोग सोने के बर्तन में स्थित निर्मल जल लेकर सब लोगों की महेश्वरी लक्ष्मी परमेश्वरी को स्नान कराने लगे। क्षीर समुद्र ने अपने आप एक ऐसी माला लक्ष्मी जी को दी जिसके कमल कभी ना सूखे। विश्वकर्मा ने सब अंगों के लिए विभूषण दिए, वह पहनाए भी जो जहां चाहिए। इस प्रकार दिव्य माला दिव्य वस्त्र भूषणों से भूषित लक्ष्मी जी के ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों देवताओं ने प्रार्थना की। इंद्रादि देवता विद्याधर नाग दानव दैत्य गोहक व राक्षस इन सबों ने उन किसी की नवविवाहित स्त्री के पाने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे वास्ते, हमारी दी हुई इन लक्ष्मी जी को तुम ही ग्रहण करो। हमने देवता दैत्य दोनों को रोक दिया, अब कोई भी नहीं पा सकते। हम आपके इस बड़े भारी समुद्र मथाने के कर्म से बहुत संतुष्ट हुए। इतना विष्णु भगवान से कहे ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि तुम अब केशव भगवान को ग्रहण करो, हमारे दिए हुए पति को पाओ, बहुत वर्षों तक हर्षित हो। तब देवताओं के देखते ही देखते लक्ष्मी जी श्री विष्णु भगवान की छाती में लिपट गईं। वह वक्षस्थल में लिपट कर अपने पति श्री हरि से बोली कि हे देव, आप हमको कभी परित्याग न कीजिएगा, वह हम भी सदा आपकी आज्ञा करेंगी। वह सब जगत के प्रिय करने वाले आपके वक्षस्थल ही में सदा स्थित रहेंगी। यह कह विष्णु भगवान के वक्षस्थल में स्थित लक्ष्मी जी ने कृपा दृष्टि से देवताओं की ओर देख दिया। उस लक्ष्मी जी की दृष्टि से देवगण आनंदित हुए। जो समुद्र मथने का श्रम था जाता रहा, परंतु दैत्य लोग तो विष्णु से पराटमुख होते ही हैं, इससे उनको बड़ा उद्वेग हुआ। लक्ष्मी जी ने इसी से करुणात्र दृष्टि से देखा भी नहीं। जब लक्ष्मी जी से दैत्य लोग प्रत्यक्त हुए, तब विप्रचते आदि ने धन्वंतरी जी के हाथ से वह अमृत का पात्र छीन लिया, क्योंकि वे एक तो महावीर पराक्रमी होते हैं, वह पापी तो होते ही हैं। जब दैत्यों ने
अमृत ले लिया तो भगवान विष्णु जी एक अति स्वरूपवती स्त्री का रूप बनाए वहां आए, माया से दानवों को लुभाया और उनसे बोले कि अमृत का कमंडल हमको दे दो, हम तुम लोगों के वश में हैं, सदा तुम्हारे घरों में टिके रहेंगी। तब दैत्यों ने उस परम शोभन रूपवती नारी को देख कि वह अपना शरीर ही हम लोगों को देने को कहती है, इससे लोभ से हतचित्त होकर उस स्त्री को अमृत का भाजन दे दिया कि वह स्त्री दानवों से अमृत ले देवताओं को देखकर उसी स्थान पर अंतर्धान हो गई। तब इंद्रादि देवगणों ने वह अमृत आनंद से पान किया। तब दैत्यों ने अस्त्र धारण कर देवताओं को मारना चाहा, परंतु देवगण अमृत पीने से बलवान हो गए थे। इससे उन्होंने दैत्यों की सब सेना को जीत लिया। यहां तक कि मारे हुए सब दैत्य सब दिशाओं को भागे। जब वहां भी ना बचे तो पाताल में बैठ गए। तब देवगण आनंदित हो शंख चक्र गदाधारी संसार हितकारी श्री विष्णु भगवान को प्रणाम कर अपने स्वर्गलोक को चले गए। हे भीष्म, तब से सब दानव स्त्री के लोभी हो गए, क्योंकि विष्णु भगवान ने स्त्री स्वरूप से ऐसा मोहित किया कि वे रसातल में भी स्त्री का लोभ ही किया करते हैं। तब से सूर्य दिव्य प्रकाश युक्त हो अपने मार्ग पर चलने लगे, चंद्रमा प्रकाश सहित उदित होने लगे, अग्नि प्रज्वलित हो गए, सब प्राणियों की मति धर्म कर्म में लगने लगी। विष्णु भगवान से पालित तीनों लोक श्री युक्त हुए। तब देवताओं को बुलाकर लोकधारी ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने तुम लोगों की रक्षा के लिए श्री भगवान विष्णु जी को नियत कर दिया है, इससे ही वह महादेव भी तुम लोगों का योगक्षेम सदा करते रहेंगे। तुम लोग इन दोनों महात्माओं की उपासना करते रहना, क्योंकि इनको जो भजता है उसी के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। वह तभी क्षेमकारक भी होते हैं, वरदान करते हैं। ये क्या ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। इस रीत से जब सब लोगों के पितामह ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए, इंद्र देवलोक को चले गए, तो श्री हरि भगवान व शंकर भगवान भी अपने अपने लोकों को चले गए। उनमें श्री विष्णु भगवान तो श्वेत द्वीप को पधारे, वह महादेव जी कैलाश को। तब से देवराज फिर तीनों लोकों को पालने लगे। इस प्रकार महाभाग्यवती लक्ष्मी जी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई। यद्यपि ये सनातनी है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं होती, तथापि कारणवश फिर भृगु जी की ख्याति नाम स्त्री में भी उत्पन्न हुई। वह भृगु ऋषि की शोभा के साथ उत्पन्न हो नर्मदा नदी के किनारे लक्ष्मी जी ने अपने नाम का एक पुर बताया। उसका अनुमोदन ब्रह्मा जी ने भी किया। वह भृगु जी ने लक्ष्मीपुर उसका नाम रखा और लक्ष्मी को दे दिया। इसके पीछे श्री विष्णु भगवान ने भृगु के समीप आए अति हर्षाई लक्ष्मी को मांगा। भृगु ने विवाह कर लक्ष्मी को तो दे दिया, पर मारे लोभ के लक्ष्मीपुर नहीं दिया। जब लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के यहां आई तो कहा कि पिता ने हमारा बड़ा अनादर किया, जो हमारा पुर हमें नहीं दिया, आप चलकर मंगा दीजिए। यह सुनकर कमल नयन चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान ने भृगु जी के समीप आकर बातें बनाई और कहा कि ये लक्ष्मीपुर अपनी कन्या लक्ष्मी को दीजिए, क्योंकि यह तो उन्हीं का है, और प्रसन्न होकर ताला और कुंजी इन दोनों को भी दे दीजिए। तब क्रोध युक्त होकर भृगु जी उनसे बोले कि मैं पुर को नहीं दूंगा। हे देव, ये लक्ष्मी का पुर नहीं है, मैंने ये बताया है। हे भगवान, हे केशव जी, मैं नहीं दूंगा, आप आक्षेप को छोड़िए। तब भगवान फिर उनसे बोले कि लक्ष्मी के पुर को दे दीजिए। एक तो कन्या का धन ऐसे ही अग्राह्य है, दूसरे हम कहते हैं कि आप दे ही दीजिए, इसी में अच्छा है। पराया धन कभी आपको अपने पास न रखना चाहिए। यह अत्यंत कोप कर भृगु जी ने केशव भगवान से कहा कि तुम अपनी स्त्री लक्ष्मी के पक्षपात से इस समय ऐसा कहते हो, कुछ न्याय से नहीं। इससे जाइए, मृत्यु लोक में तुमको 10 बार जन्म लेना पड़ेगा,
वह उनमें जो सबसे बड़ा जन्म होगा उसमें भार्या के वियोग का बड़ा भारी दुख सहना पड़ेगा। जब परम क्रोधी भृगु जी ने निष्कारण ऐसा श्राप श्री भगवान को दिया तो उन महात्मा ने भी भृगु जी को श्राप दिया कि हे मुनि श्रेष्ठ, कि आपको पुत्र से की हुई प्रीति प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार ऋषि को श्राप देकर भगवान ब्रह्मा के लोक को चले गए और ब्रह्मा जी को देखकर उनसे कहा कि अब हमको तुम्हारे पुत्र परम क्रोधी भृगु के श्राप से मृत्यु लोक में 10 अवतार देने पड़ेंगे। उनमें भी जो सबसे बड़ा अवतार होगा उसमें भार्या के वियोग का बड़ा भारी दुख सहना पड़ेगा। इससे अब हम इस लोक को छोड़ जाएं और समुद्र के भीतर शयन करेंगे। देवताओं के सब काजों में फिर हमारा आवाहन करना। ऐसा कहते हुए श्री भगवान विष्णु जी की स्तुति ब्रह्मा जी करने लगे कि संसार की सृष्टि आप ही की बनाई हुई है, क्योंकि आप ही की नाभि से कमल जमता है, हम उत्पन्न होते हैं। इससे हे केशव, हम तुम्हारे वश में हैं। हे प्रभु, सब लोकों के रक्षक आप ही हैं, वह बनाने वाले भी जगत के आप ही हैं। इससे आप इस त्रिलोकी को ना छोड़ें, यही हम वर मांगते हैं। मृत्यु लोक में आप लोगों के कल्याण की इच्छा से ही 10 जन्म लेंगे, कोई भी आपको श्राप नहीं दे सकता। और हे जनार्दन जी, ये भृगु कौन होता है? इसे क्या सामर्थ्य है जो आपको श्राप दे सके? हाँ, ये आपकी बड़ाई है जो ब्राह्मणों को मानते हो कि ब्राह्मण हमारे ही शरीर हैं। हे ईश्वर, माधव जी, इससे अच्छा तब तक क्षीर सागर में जाएं, अपनी योग निद्रा को ग्रहण कर शयन कीजिए। जब कोई विशेष कार्य होगा तो आपके शरण में निवेदन किया जाएगा। हे भगवान, अभी तो आप ही की शक्ति से बढ़ाए हुए इंद्र सब कार्य करते हैं, क्योंकि आप ही की कृपा से शत्रु को मार पाया है। इससे आपकी आज्ञा का पालन करते हुए तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो विष्णु भगवान बोले कि हे प्रभु, अच्छा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही सब करेंगे। इतना कह श्री भगवान तो अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी ने उनके अंतर्धान होने को नहीं जाना और उनके चले जाने पर फिर लोकों के पितामह और उत्पत्ति करने वाले प्रभु ब्रह्मा जी विचार पूर्वक सृष्टि करने लगे। उस सृष्टि को देख वाक्य जानने वालों में श्रेष्ठ नारद जी बोले कि आप सहस्त्र शीर्ष पुरुष हैं, सहस्त्री आपके नेत्र, सहस्त्री चरण हैं, सर्वव्यापी भी आप ही हैं। वह आप सबके अंतःकरण में 10 अंगुल की मूर्ति धारण किए स्थित रहते हैं। जो कुछ हो चुका है, जो होने वाला है, सब आप ही हैं, क्योंकि ये विश्व आप ही से उत्पन्न हुआ है, फिर आप ही से होता भी रहेगा। यज्ञ तुम्ही से सब हवन की वस्तु, प्रतिशत, घी, 2 प्रकार के पशु, ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। वह तुम्ही से घोड़े, हाथी, गाय, बैल भी उत्पन्न हुए। वह तुम्ही से भेड़, मृग, तुम्हारे मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। तुम्हारी बाहों से क्षत्रिय, उरुओं से वैश्य, चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। वह तुम्हारे नेत्रों से सूर्य, कानों से पवन, मन से चंद्रमा, अंतःकरण से प्राण व मुख से अग्नि उत्पन्न हुए। नाभि से अंतरिक्ष, सिर से आकाश, कानों से दिशा, चरणों से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इससे सब जगत की रचना आप ही से है। जैसे एक छोटे से बीज से बड़ा भारी बरगद का वृक्ष उत्पन्न होता है, ऐसे ही बीज रूपी आपसे ये सब विश्व बनता है। जैसे बीजांकुर से उत्पन्न बरगद का वृक्ष स्थित रहता है, वह फिर विस्तार को प्राप्त होता है, ऐसे ही तुमसे उत्पन्न हो यह जगत विस्तृत हो रहा है। जैसे केले की नसों में ही उसके बकले पत्ते दिखाई देते हैं, ऐसे ही इस विश्व की नाड़ी रूप आप हैं। वह जगत सब बकले पत्तों के समान है। सब विश्व को आह्लादित करने व उत्पन्न कराने की शक्ति आप में है, परंतु आह्लाद ताप दोनों की मिली हुई शक्ति गुण वर्जित आप में नहीं है। सब विश्व से अलग, सब में व्याप्त, सब प्राणियों की आत्मा, बहुत से प्राणियों को उत्पन्न करने वाली,
वह सब भूतों के आत्मा आपको नमस्कार है। सर्वकार प्रधान पुरुष विराट सम्राट आप ही हो, क्योंकि सब प्राणियों में आप टिके हैं। वह आप में सब प्राणी, इससे सब स्वरूपधारी आप हैं, जिसे सब तुम्ही से है, इससे तुम सर्वात्मक कहलाते हो। वह सब प्राणियों के ईश्वर हो, आपको नमस्कार है। फिर आप सबके हृदय की बात जानते हैं, इससे आपसे हम क्या कहें। जो हमारा मनोरथ था उसे आपने सफल किया। हमारी सब तपस्या सफल हुई, जिससे कि आपके दर्शन हुए। नारद जी की इतनी स्तुति सुन ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, ये तपस्या ही का फल है जो हमारे दर्शन तुमको इस समय में हुए हैं। नारद, हमारा दर्शन इस संसार में विफल नहीं होता। इससे जो तुमको अभीष्ट हो वर मांगो, क्योंकि जिसको हमारे दर्शन होते हैं वह सब कुछ पाता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुन नारद जी बोले कि हे भगवान, हे सब प्राणियों के ईश, हे स्वामी, आप सबके हृदय में टिके रहते हैं। इससे जो हमारे मन का वांछित है वह क्या आप नहीं जानते? कहने की कौन आवश्यकता है। हे प्रभु, जैसी सृष्टि आपने की हमने सब देखी। आपके बनाए हुए देवता दानव आदिकों को देखकर हमको बड़ा कौतुक हुआ। पुलस्त जी भीष्म जी से बोले कि नारद के पिता सब स्वर्गों के स्वामी ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो उन्हें यह वर दिया कि आप सब ऋषियों में उत्तम हैं। हमारे प्रसाद से तुमको कलयुग के खेल की कथा बहुत प्रिय लगेगी। वह स्वर्ग मर्त्य रसातल आदि सब कहीं तुम्हारी पहुंच बिना रोक टोक होगी। जहां चाहोगे चले जाओगे। हे पाप रहित, यज्ञोपवीत धारण करना, कमलाक्ष की माला पहनना, छत्र सिर पर लगाना व वीणा धारण करना, ये ही तुम्हारे भूषण हैं। ऐसे तुम श्री विष्णु भगवान के समीप महादेव जी के निकट इंद्र के उपांत्य सब द्वीपों के प्रत्येक महाराज धराजों के पास जाने में सदा प्रसन्नता से रहोगे।